पिंग कमांड नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इम्पॉर्टेंट कमांड है। आप इसको अपने कंप्यूटर के टर्मिनल को ओपन करके जब आप वहाँ पर पिंग एंड उसके आगे आईपी एड्रेस टाइप करते हैं तब वो एक पैकेट सर्वर पर भेजता है। हम इसके पीछे की सारी जानकारी समझेंगे इस एनिमेशन वीडियो के थ्रू। इस कमांड को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर पे कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। बेसिकली आपके घर पर लगा हुआ जो राउटर है उस राउटर के थ्रू आपके घर में 2 प्रकार के नेटवर्क आ रहे होते हैं, यानी 2 टाइप के नेटवर्क आ रहे होते हैं, जिसे आप लोगों ने प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क के नाम से सुना होगा। तो यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट नेटवर्क आपके राउटर के अंदर होने वाला नेटवर्क है। आपके राउटर के अंदर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पर आपको पीसी दिख रहा है, वो पीसी आपके प्राइवेट एरिया नेटवर्क पर है। आपके राउटर के अंदर यानी घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। एंड इसके बाद जो आपका पब्लिक नेटवर्क होता है उसको समझते हैं। पब्लिक नेटवर्क आपके राउटर का जो बाहर का नेटवर्क होता है हम उसे कहते हैं। यहाँ पर बाहर से मतलब है कि इंटरनेट, जहाँ पर सर्वर्स एंड जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं। बट प्राइवेट एरिया नेटवर्क पे आप सिर्फ अपने आसपास के डिवाइसेस से ही कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट से नहीं। अगर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया जाए तो आप बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है इस राउटर में जो बाहर से आने वाली केबल आपको दिख रही है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर वो हटा दी जाए तो आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट इसका मतलब आप अगर प्राइवेट नेटवर्क पे हो तो आप अपनी आसपास जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनसे बिना इंटरनेट के भी कनेक्शन कर सकते हो। पैरेलली पब्लिक एरिया नेटवर्क को अगर हम समझें, पब्लिक एरिया नेटवर्क पे आपका पूरा इंटरनेट होता है, यानी जितनी भी चीज़ें आप करते हो, वीडियो कॉल, चैटिंग एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें होती हैं आपके पब्लिक एरिया नेटवर्क पर। पब्लिक एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं। एंड जितने भी सर्वर्स आपके गेम्स, वीडियोस, यूट्यूब्स चल रहे होते हैं वो सब पब्लिक नेटवर्क पे ही होस्टेड होते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट एरिया नेटवर्क को समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि ये राउटर इंटरनेट से कम्युनिकेशन कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये सामने जो आपको पीसी दिख रहा है, ये राउटर के पास पैकेट भेजता है, कंटिन्यूअस पैकेट भेजता है। जो भी आप सर्च करोगे वो पैकेट भेजता है। देन राउटर उस पैकेट को प्राइवेट एरिया से रिसीव करके पब्लिक में भेजता है। एंड पब्लिक में जब वो पैकेट जाता है तो आपकी क्वेरी सर्च होती है। एंड इंटरनेट पे जब वो क्वेरी सर्च हो जाती है तो इंटरनेट में जो भी सर्वर्स होते हैं वो डेस्टिनेशन सर्वर तक, यानी जहाँ पर जो भी आपने सर्च किया है उस सर्वर तक भेजने का काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। एंड बहुत सारे वीडियोस हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं जो एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक के हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, एथिकल हैकिंग सीखने में एंड बहुत ही एडवांस लेवल पर एथिकल हैकिंग सीखने में, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपना करियर एक साइबर सिक्योरिटी में बिल्ड कर सकते हैं। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी। एंड इस कोर्स में आपको 60+ मॉड्यूल्स मिलते हैं जिसमें नेटवर्किंग, रेड हैट लिनक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड है इसी कोर्स में। एंड साथ में एथिकल हैकिंग तो रहेगा ही, क्योंकि एथिकल हैकिंग का ही कोर्स जिसमें हर एक मॉड्यूल बहुत एडवांस है। एंड इसमें आपको लैब प्लस टूल्स भी मिलेगा जिसमें आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाओ। सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अब इसके बाद हम पिंग कमांड को समझने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब भी आप टर्मिनल ओपन करके उसमें पिंग कमांड टाइप करते हो एंड एंटर प्रेस करते हो तो आपका पीसी 4 कंटिन्यूअस पैकेट्स सर्वर के पास भेजता है एंड सर्वर 4 कंटिन्यूअस रिप्लाई देता है आपको। यहाँ पर आपको जो रिप्लाइंग फ्रॉम टर्मिनल पे दिख रहा है यही रिप्लाई होता है आपके सामने वाले सर्वर का। एंड पिंगिंग जो आपको दिख रहा है वो आपने पैकेट भेजे होते हैं, यानी आपके पीसी ने भेजा होता है सर्वर के पास। यहाँ पर जो आपको रिप्लाई फ्रॉम के आगे आईपी एड्रेस दिख रहा है वो आईपी एड्रेस आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है जिसके साथ आपने पिंग किया है। एंड उसके आगे जो बाइट्स लिखा हुआ है 32 वो पैकेट है जो कि सामने वाले डेस्टिनेशन सर्वर पर गया था। एंड टाइम जो 7 ms लिखा है वो बताता है कि कितना टाइम लगा है इस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एंड वहाँ से रिप्लाई आने में। एंड TTL जो आपको दिख रहा है उसे हम टाइम टू लीव कहते हैं। टाइम टू लीव का मतलब ये होता है
कि ये पैकेट कितने होप्स के थ्रू जा सकता है, यानी कितने राउटर के पास जा सकता है या कितने दूर तक ये पैकेट जा सकता है। जैसे अगर ये पैकेट एक डिवाइस क्रॉस करता है तो एक TTL कम हो जाता है, यानी TTL बता रहा है कि ये 64 डिवाइसेस के पास जा यानी 64 कनेक्टेड डिवाइसेस के पास ये पैकेट पहुंच सकता है। एक बार फिर हम इस एनिमेशन की तरफ चलते हैं। आप टर्मिनल ओपन करके उसमें पिंग कमांड टाइप करते हैं एंड आपके सिस्टम से 4 पैकेट सर्वर तक जाते हैं एंड सर्वर से 4 पैकेट का रिप्लाई आता है एंड आप सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हो। एंड पिंग स्टैटिक्स जो कि सबसे नीचे है वो आपको बताता है कि कितने पैकेट आपने भेजे थे एंड कितने रिसीव हुए। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें 4 पैकेट भेजे थे एंड चारों पैकेट हमारे पास वापस आ चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। वहीं पर अगर आप उसके आगे देखते हैं तो आपको 0% लॉस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक भी पैकेट लॉस नहीं हुआ, सारे हमारे रिसीव हो गए। इन पैकेट्स को आने एंड जाने में कितना टाइम लगा, यानी अप्रॉक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम दिखा रहा है आपको। मिनिमम 7 ms एंड मैक्सिमम 36 ms एंड उसका एवरेज बता रहा है 24 ms। पिंग कमांड में जो पैकेट जाते हैं वो पैकेट्स ICMP पैकेट होते हैं, जिनको हम इको पैकेट भी कहते हैं। ये पिंग कमांड यूज़ होता है या फिर इको पैकेट्स यूज़ होते हैं नेटवर्क के स्टैटिक्स एंड डायग्नोसिस में। कुछ केसेस में आप पिंग पैकेट अपने PC से भेज देते हो, बट सामने वाला सर्वर नेटवर्क इश्यू के वजह से या फिर शटडाउन होने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता। इस केस में आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट का स्टेटस दिखता है, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर स्टैटिक्स देखोगे तो इस स्टैटिक्स में आपको सेंड 4 पैकेट दिखेगा एंड लॉस्ट 4 पैकेट्स, यानी 100% लॉस दिखेगा आपको पिंग स्टैटिक्स में। तो ये केस तब होता है जब सामने वाला सर्वर, डेस्टिनेशन सर्वर बंद हो एंड आप उसको पैकेट भेजो, वो आपको रिप्लाई न दे, तब रिक्वेस्ट टाइम आउट आपके टर्मिनल पर दिखाई देता है, क्योंकि सामने वाले PC की तरफ से आपको कोई रिप्लाई ही नहीं मिला। एंड कुछ केसेस में आप पिंग कमांड से अपने PC से पैकेट्स तो भेजते हो, बट आपको रिप्लाई में डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो IP एड्रेस सर्च किया है उसका रूट, यानी वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपके राउटर को नहीं मिला। तो इस केस में आपका राउटर आपको रिप्लाई दे रहा होता है। क्या आपने इस बात को ध्यान से सुना? इस केस में आपका राउटर यहाँ पर रिप्लाई दे रहा होता है, कोई सर्वर नहीं, क्योंकि वो जो IP एड्रेस आपने टाइप किया था अपने कमांड प्रॉम्प्टर, उसका जो रूट था वो आपके राउटर को नहीं मिला। तो वो उस केस में राउटर ही आपको रिप्लाई देगा। तो इस एनिमेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ही आप पिंग टाइप करते हो तो आपके PC से जाता तो है, लेकिन रिप्लाई आपके राउटर से आ रहा होता है। एंड पिंग स्टैटिक्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 4 पैकेट सेंड एंड 4 पैकेट रिसीव, क्योंकि ये 4 पैकेट जो आपने भेजे थे उसका रिप्लाई आ चुका है, इसलिए रिसीव्ड भी 4 आया है एंड लॉस्ट 0%। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी राउटर को कोई भी राउट या फिर कोई भी डेस्टिनेशन नहीं मिलता या फिर कोई रास्ता नहीं मिलता सामने वाले IP एड्रेस तक पहुंचने के लिए, सामने वाले एड्रेस तक पहुंचने के लिए, तो राउटर इस केस में खुद ही रिप्लाई कर देता है। जैसे कि हमने प्राइवेट एंड पब्लिक IP एड्रेस कम्युनिकेशन को समझा है एंड ये कैसे काम करते हैं वो समझा है। तो जैसे ही आपके PC से आपके राउटर के पास कोई पैकेट जाता है तो वो पूरे इंटरनेट पे उसे सर्च करता है एंड जब उसको पूरे इंटरनेट पे कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो पैकेट्स वो आपको वापस भेज देता है, यानी उसका रिप्लाई देके आपको बताता है कि ये मुझे नहीं मिला, यानी वो एड्रेस उसको नहीं मिला, उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला। तो जब भी आपके पैकेट को रास्ता नहीं मिलेगा तो वो खुद ही आपको रिप्लाई देके बता देगा कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी डेस्टिनेशन कोई है ही नहीं, वहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं, वहाँ तक वो रीच नहीं कर पाया। इसीलिए हम अपने राउटर्स को एक स्मार्ट डिवाइस कहते हैं, यानी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ये बहुत सारे काम खुद ही कर लेता है। अब तक की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम पिंग कमांड का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि सामने वाला जो डिवाइस है वो ऑनलाइन है या नहीं वो पता करने के लिए, और सामने वाले डिवाइस तक पहुंचने का जो रास्ता हमने टाइप किया है वो सही है या नहीं, या फिर वो कितना टाइम लगता है हमारा पैकेट उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए
वो भी हमको इस पिंग कमांड से पता चल जाता है। लेकिन एक खास बात और है इस पिंग कमांड की, आप इसको आईपी एड्रेस ना डाल के आप होस्ट नेम टाइप करके भी पैकेट भेज सकते हो एंड सामने वाले सर्वर का आईपी एड्रेस पता कर सकते हो। आपने ध्यान से सुना, मैंने कहा आप यहाँ पर आईपी एड्रेस की जगह वेबसाइट का होस्ट नेम डाल के उसके आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हो और उसका सर्वर ऑनलाइन है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। एक बार फिर हम इस एनिमेशन को देखते हैं। आपने देखा हमने पिंग में न्यू वर्जन हैकर.इन यानी होस्ट नेम लिखा एंड हमारे पीसी से 4 पैकेट गए। वैसे ही सर्वर से 4 पैकेट्स का रिप्लाई आया, बट रिप्लाई फ्रॉम में आपको आईपी एड्रेस जो दिख रहा है यानी वो जो वेबसाइट है न्यू वर्जन हैकर.इन उसके बैकएंड में ये वाली आईपी एड्रेस काम करती है जो कि रिप्लाई फ्रॉम के आगे दिख रही है। एंड जब भी आपको अपने डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ना पता हो तो आप उसका होस्ट नेम भी डाल सकते हो। एंड हम जैसे सारे पिंग कमांड के स्टैटिक्स को देखते थे, आप यहाँ पर भी पिंग कमांड के स्टैटिक्स को देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पर पिंग स्टैटिक्स में दिख रहा होगा। एंड ये काफ़ी बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप पिंग कमांड के और भी ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप अपने टर्मिनल पर पिंग एंड \# टाइप कर सकते हो, जिससे आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ये ऑप्शंस आपको बताते हैं कि आप पिंग कमांड को कैसे यूज़ ले सकते हो और क्या क्या तरीके हैं उसको यूज़ लेने के, यानी आप उसके ऑप्शंस को स्विच कर सकते हो। पिंग \# एक मैनुअल कमांड है। इसका मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, आप उस मैनुअल को पढ़ के उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। वैसे ही ये पिंग कमांड का मैनुअल है, यानी आप पिंग कमांड को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो और क्या क्या तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको ये सब इस कमांड में मिलेगा। आपने ट्रेस राउट कमांड के बारे में भी सुना होगा, जिसे हम ट्रेसर्ट कहते हैं। ट्रेसर्ट कमांड आपके एंड आपके डेस्टिनेशन के बीच में कितने होप्स हैं, यानी कितने राउटर्स और लगे हुए हैं, कितने और मशीन्स हैं बीच में, उसको पता करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वायलेट बैकग्राउंड में पीसी है ये आपका सोर्स है एंड जो ग्रीन बैकग्राउंड में छोटा सा दूर पीसी दिख रहा है वो डेस्टिनेशन है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे सोर्स यानी जो पीसी हमारा सोर्स है जिसका बैकग्राउंड वायलेट कलर है एंड मेरे डेस्टिनेशन यानी जिसका बैकग्राउंड वहाँ पर आपको ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, इन दोनों के बीच में और कितने डिवाइसेस हैं वो पता करना है तो आप यहाँ पर ट्रेसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। मतलब जितने भी बीच में आने वाले राउटर्स या होप, ये बीच में आपको जो राउटर्स दिख रहे हैं इनको हम होप कहते हैं, तो बीच में आने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी की लिस्ट वो आपको टर्मिनल पर दिखाता रहेगा। एंड जब वो कंप्लीट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो वो आपको ट्रेस कंप्लीट शो करेगा। एक बार फिर हम इस एनिमेशन को समझते हैं। आपने ट्रेसर कमांड का यूज़ लिया, आपके पीसी से पैकेट निकल के हर एक होप तक गया एंड टेबल कंटेंट वहाँ पर नोट होता गया आपके टर्मिनल पे। क्या हो अगर कोई बीच का राउटर बंद हो, तो इस केस में हम इसको भी समझते हैं। तो वापस से यहाँ पर हम ट्रेसर्ट कमांड को लिखते हैं एंड अपना डेस्टिनेशन लिखते हैं। आपके पीसी से पैकेट निकला एंड होप्स तक गया, तीसरे होप में पैकेट रुक चुका है। तो यहाँ पर आप अपने टर्मिनल पर देखेंगे तो आपको दिखेगा पहला वाला जो आईपी एड्रेस है वो आपके सोर्स का है। इसका मतलब जो आपका मेन आईपी एड्रेस है, जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो आपका आईपी एड्रेस है जिस आईपी एड्रेस से ये पैकेट निकला था। एंड बाकी जो 2 आईपी एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड टेबल में, वो पहले एंड दूसरे होप का है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड होप का है। थर्ड वाला होप किसी रीज़न वश, किसी कारण के वजह से, किसी रीज़न के वजह से शट डाउन होगा या इंटरनेट ऑनलाइन नहीं होगा, इस वजह से रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है एंड उसके आगे के जितने भी डिवाइसेस है उनका भी रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, क्योंकि तीसरे राउटर के वजह से आगे पैकेट जा नहीं पाया। तो उनके बीच में ये स्टार लगा देगा। यहाँ पर आप
स्पीड भी देख सकते हो MS में कितना टाइम लगा पहुंचने में एंड कितने टाइम में बेसिकली उसने रिप्लाई दिया एंड एवरीथिंग। ट्रेसेट कमांड आपका TTL पे काम करता है। TTL के बारे में आपने पिंग कमांड में समझा था। TTL टाइम टू लीव यानी एक पैकेट कितने हॉप तक जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेसेट कमांड उसी TTL का यूज़ करता है। जितने भी होप्स हैं उनके हिसाब से ये पैकेट भेजता है एंड TTL जब एक्सपायर हो जाता है, जिस राउटर पे जाके या जिस होप पे जाके वो एक्सपायर होता है, वही होप यहाँ पर रिप्लाई भेज देता है। फॉर एग्जांपल अभी ये पैकेट पहले एंड दूसरे से पास हो गया, तीसरे में रुक गया, तो जितने से पास होगा वो पैकेट उतने का यहाँ पर IP एड्रेस आपको दिख जाएगा। एंड ये सारे जो रिप्लाई आते हैं ये TTL के एक्सपायर होने की वजह से आते हैं। सो TTL और कुछ नहीं, एक पैकेट का फ्यूल होता है जो डिसाइड करता है कि वो पैकेट कितने दूर तक जाएगा। तो ट्रेसेट कमांड इसी TTL को यूज़ करके आपको बताता है कि पैकेट कहाँ कहाँ से गुजरा है एंड आपके डेस्टिनेशन के बीच में कौन कौन से डिवाइसेस हैं। सो आई होप आप सभी को ये एनिमेशन काम में आया होगा समझाने में कि पिंग कमांड क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे हम उसी की वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे।